नमस्कार, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। निधि का दिल एक जिम ट्रेनर पर आ गया। निधि जिम ट्रेनर की बॉडी पर फिदा हो गई और सिक्स पैक वाले जिम ट्रेनर से प्यार हो गया है और उसके बाद उसने एक खौफनाक साजिश रच डाली। साजिश थी अपने ही सुहाग को मौत के घाट उतारने की और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की सुपारी 10 लाख में दे डाली। मामले का खुलासा घटना के 30 महीने बाद हुआ। पुलिस ने अब मामले में आरोपी निधि उसके प्रेमी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मामला हरियाणा के पानीपत का है। 30 महीने पहले हुआ हत्याकांड इन दिनों फिर से पानीपत में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए हमारी खास पेशकश, कातिल पत्नी की खौफनाक साजिश। हरियाणा के पानीपत में 30 माह पहले हुआ कारोबारी विनोद भराड़ा हत्याकांड इन दिनों सुर्खियों में है। इसमें पहले सिर्फ एक ही आरोपी पर वारदात करने का आरोप लगा था, लेकिन अब इस हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। ऑस्ट्रेलिया में बैठे विनोद के भाई प्रमोद द्वारा पानीपत एसपी को व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज से एक केस में कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस ने इसमें विनोद की पत्नी निधि भराड़ा और उसके प्रेमी जिम ट्रेनर सुमित को गिरफ्तार किया, जिन्होंने खुलासा किया कि वे ही इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई अहम सबूत भी जुटाए हैं। इसी बीच हत्याकांड की एक अहम सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जो कि वारदात के दिन से लेकर अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी थी। निधि ने पहले तो अपने पति की हत्या के लिए उसका एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। इस एक्सीडेंट में निधि के पति विनोद के दोनों पांव टूट गए थे, लेकिन उसकी जान नहीं गई थी। निधि यहाँ भी रुकने वाली थी। तय प्लान के मुताबिक निधि ने उसके पति पर फायरिंग करवाई और उसके बाद विनोद की मौत हो गई। गोली के आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और निधि भी उस लोगों के बीच जाकर रोने का नाटक करने लगी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और इस मामले में शूटर आरोपी देव सुनार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हत्या के कारणों से पर्दा नहीं उठा। वहीं दूसरी ओर निधि अपने पति को मौत के घाट उतारने के बाद अपने प्रेमी जिम ट्रेनर सुमित के साथ मनाली चली गई। पति की मौत के बाद निधि और उसका प्रेमी सुमित आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। दिन पर दिन निकलते जा रहे थे। अब निधि ने सोचा भी नहीं था कि वारदात के 30 महीने बाद उनके साथ ऐसा होगा कि वो पकड़े जाएंगे। दोनों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और यही हुआ। जिस हत्याकांड में पुलिस ने एक जने को आरोपी बनाया, उसी मामले के मास्टरमाइंड 30 महीने बाद सलाखों के पीछे आ गए। पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर ऑस्ट्रेलिया के नंबर से विनोद भराड़ा हत्याकांड से जुड़े कुछ मैसेज आए। उन्होंने इसकी जांच करवाई तो ये नंबर विनोद के भाई प्रमोद का मिला। फिर प्रमोद से बात कर सभी तथ्य जुटाए गए। फाइल दोबारा खोली गई तो सामने आया कि आरोपी देव सुनार की सुमित नाम के युवक से जान पहचान थी। सुमित जिम ट्रेनर है। सुमित की मृतक विनोद भराड़ा की पत्नी निधि से बातचीत के सबूत मिले। पुलिस ने 7 जून को आरोपी सुमित उर्फ बंटू निवासी गोहाना को सेक्टर 11 की मार्केट से हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से की गई पूछताछ में सुमित ने हकीकत बता दी। पुलिस के मुताबिक सुमित के प्रेम में डूबी निधि ने पति की संपत्ति हड़पने के लिए हत्या की साजिश रची थी। इसी साजिश के तहत पहले उन्होंने देव को 10 लाख की सुपारी देकर उसका एक्सीडेंट करवाया था, जिसमें वह नहीं मरा तो इसके बाद उसे गोलियां मरवाई गईं। पति की मौत के बाद निधि अपने प्रेमी सुमित के साथ मनाली घूमने गई थी। पुलिस को निधि की सुमित के साथ फोन पर बातचीत के अलावा और भी कई सबूत मिले थे, जिनमें अहम सबूत मिला कि जिस पंजाब नंबर की गाड़ी से पहली बार विनोद का घर बैठे हुए एक्सीडेंट करवाया गया था, वह गाड़ी लोन पर थी और उसकी किस्त निधि ने अपने बैंक अकाउंट से भरी हुई थी। इसके अलावा हत्या के 3 माह बाद उस घर को छोड़कर एक किराए का मकान लेना और उसमें अलग रहना भी निधि को शक के दायरे में ले आया था। मर्डर की गुत्थी सुलझने पर खुद परिवार भी चौंक गया, क्योंकि उन्हें इस हत्या के पीछे सुमित का ही होना लग रहा था। निधि के नाम का खुलासा खुद परिवार के लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज जैसा ही था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टी न्यूज राजस्थान।